अस्सलाम वालेकुम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र भी कुरान शरीफ में बार बार आया है ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहें। पुराने ज़माने में मदियान नामी एक बड़ा पुर रौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागरी इनका पेशा था, मगर वो लोग बुतों की पूजा करते थे। सोता बेचते वक्त कम तोला करते थे और इसी तरह कम नापा भी करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इनके पास नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी और अजीज़ी और प्यार से इन लोगों से कहना शुरू किया, ए लोगो, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करो, नाप तोल पूरी दिया करो, लोगों को इनकी चीज़ें कम तोल कर ना दिया करो और ज़मीन में फसाद ना फैलाया करो। और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियाँ दो और अल्लाह की राह से रुको और इसी में काजी की तलाश में लगे रहो। तुम कितने थोड़े थे, अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलाद दी और तुम बहुत बढ़ गए। देखो, फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा यकीन है तो सब्र करो, यहाँ तक अल्लाह हमारा और तुम्हारे दरमियाँ फासला कर देगा। कौम के दौलतमंद रईस लोग इस बार बार की नसीहत को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने कहा, ये किस तरह हो सकता है कि हम इनको छोड़ दें जिन्हें हमारे माँ बाप बड़े और पूछते करते आए हैं। माल हमारा अपना है और इसको हम जिस तरह चाहें खर्च करें, और वो भी सिर्फ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए कि आपकी नमाज ऐसी ही बातों का हुक्म देती है। आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और इनकी कौम के लोगों ने कहा कि ए शुएब, इस बात पर यकीन कर लो कि हम तुम्हें भी इसी बस्ती से निकाल देंगे और इन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ। तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो। अगर तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने हमने या तुम्हें कुछ भी किया तो हम तुमको पत्थरों से मारकर ख़त्म कर चुके होते, और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव भी नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत व रुपये पैसे के गुरूर में बार बार अपने सच्चे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से ऐसी कस्में बातें करते रहते थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया है और अपनी मेहरबानी से मुझे हलाल रोज़ी बख्शता है। अभी किस तरह हो सकता है कि जिस काम से मैं तुमको रोकता हूँ इसे खुद करने लग जाऊँ। मैं तो सिर्फ तुम लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम लोग मेरी ज़िद में आकर कोई ऐसा गुनाह ना कर बैठो ना कि तुम पर अजाब उतर आए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है, बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और आगे के लिए इसके हुजूर में तौबा करो। तुमने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया है। क्या तुम मेरी बिरादरी से ज़्यादा डरते हो और अल्लाह के खौफ तुम्हारे दिलों में उठ गया है? मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज़ के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और किस पर अल्लाह का अज़ाब उतरता है। आखिर अल्लाह का अज़ाब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले तो बच गए और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे वो अपने घरों में ही बैठे के बैठे रह गए और ऐसी बर्बाद हुए कि गोया ना मकानों में कभी बसे ना हों। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इल्म हासिल होता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।